नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भगवती दुर्गा के कुछ चमत्कारी अद्भुत प्रभाव वाले मंत्रों की, जो आपकी बहुत सी समस्याओं का निदान दे सकते हैं। ये सभी मंत्र माँ दुर्गा की असीम कृपा प्रदान करने वाले मंत्र हैं और विशेषकर नवरात्रि में इनका पाठ, इनकी साधना अचूक परिणाम देने वाली होती है। कलयुग में माँ जागृत शक्ति हैं और किसी भी समस्या की काट यदि चाहिए तो माँ के मंत्रों का नियमित जप आपको करना चाहिए। तो जानते हैं माँ के कुछ बेहद शक्तिशाली मंत्रों के बारे में। सबसे पहला है ओम क्लीं सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। ओम क्लीं। माँ का ये मंत्र जीवन की हर प्रकार की बाधा को दूर करने वाला है। वैरी अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला मंत्र है। जीवन में कोई भी बाधा है, रोग से पीड़ित हैं, धन का अभाव है, जीवन में निरंतर असफलता मिल रही है, प्रयास फलीभूत नहीं हो रहे हैं, शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी यदि जीवन में है, घर में क्लेश की स्थिति बन रही है, ऐसी परिस्थिति में इस मंत्र का आप जप करें, कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। ओम क्लीं संपुट लगाकर मंत्र का जप करने से मंत्र के प्रभाव में अधिक वृद्धि होती है। मंत्र की ऊर्जा का क्षय नहीं होता, मंत्र की ऊर्जा सुरक्षित रहती है और कोई भी नेगेटिव एंटिटी यदि आपके आसपास है वो आपसे दूर रहती है। ये मंत्र आपको एक सुरक्षा शील्ड, एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। क्लीं माँ काली का बीज मंत्र है। माँ की कृपा, उनकी सुरक्षा आपको प्राप्त होती है। क्लीं बीज मंत्र आकर्षण का मंत्र है, अट्रैक्शन का मंत्र है। जो भी आप चाह रहे हैं, धन की चाह कर रहे हैं, सफलता की चाह कर रहे हैं, कोई भी इच्छा आप कर रहे हैं, ये क्लीं बीज उसे आपकी ओर अट्रैक्ट करने का काम करता है। इस तरह के रास्ते तैयार करता है, इस तरह की एनर्जी क्रिएट करता है। और सबसे बड़ी बात, आपके स्वयं के अंदर भी चेंजेस आते हैं। इस मंत्र के जाप से आपकी खुद की एनर्जी चेंज होती है, स्ट्रांग होती है, पावरफुल होती है, आसपास का माहौल अनुकूल होने लगता है और आपके लिए रास्ते खुलने लगते हैं। नित्य पूजा में इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जप करना चाहिए और नवरात्रि आदि में यदि अनुष्ठान इस मंत्र का उठा रहे हैं तो अधिकतम उठाएं। इसके अधिकतम लाभ के लिए कम से कम 11 माला, 21, 31 या 51 माला तक आप अपने सामर्थ्य अनुसार इस मंत्र का जाप करें, आपको इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। दूसरा मंत्र जानते हैं, क्लीं श्रीं त्रिनेत्रायै नमः। ये माँ दुर्गा का बहुत शक्तिशाली मंत्र है और माँ के कात्यायनी स्वरूप का ये मंत्र है। और साथ ही क्लीं बीज मंत्र, जो माँ काली का बीज मंत्र है, वो भी इसमें प्रयुक्त हुआ है। इस मंत्र में प्रयुक्त क्लीं बीज आकर्षण का मंत्र है और अभी पिछले मंत्र में हमने क्लीं बीज की शक्ति के बारे में बात की है। तो ये मंत्र आपके जीवन में वो सब कुछ खींच कर लाता है, सब कुछ अट्रैक्ट करता है जिसको आप चाहते हैं। उसके बाद श्रीं बीज इसमें प्रयुक्त है, जो माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। धन और समृद्धि आपके जीवन में लाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्रदान करता है। ये मंत्र सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति की शक्ति रखता है। त्रिनेत्राय, 3 नेत्रों वाली देवी कात्यायनी को ये मंत्र समर्पित है। प्रचंड नेगेटिव एनर्जीज यदि आपके पास है, उनको भी काटने की ताकत रखता है। शांति प्रदायक है। विवाह में यदि बाधा आ रही है, शीघ्र विवाह नहीं हो रहा है, उचित लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, तभी भी इस मंत्र का जाप आप करें, आपको बहुत लाभ होगा। भगवती के इन मंत्रों का जप करके आप अपने जीवन में सुखद परिवर्तन स्वयं ला सकते हैं। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वरीय कृपाएं हर व्यक्ति पर समान रूप से बरसती हैं। माँ अपनी संतानों से भेदभाव नहीं करती कि किसी को ज़्यादा सामर्थ्य दिया है, किसी को कम दिया है। हाँ, पूजा साधना का जो प्रभाव है, उसके प्राप्त होने में जो समय लगता है, वो आपके स्वयं के संचित कर्मों के आधार पर होता है। जैसे जैसे आपके संचित कर्म करते हैं, उसी हिसाब से आपको मंत्रों का प्रभाव, आपकी पूजा साधना का प्रभाव मिलने लगता है। लेकिन मिलता अवश्य है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना आप माँ को प्राप्त करना चाहते हैं, जितना आप माँ के करीब जाना चाहते हैं, तो विश्वास कीजिए, माँ भी आपके कष्टों को काटने के लिए सदैव उतनी ही तत्पर रहती है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में वर्णित सप्त श्लोकी में जो 7 मंत्र हैं, वो बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं। भगवान शिव ने देवी दुर्गा से उन्हें अपने भक्तों के जीवन में सफलता प्राप्त करने के रहस्य के बारे में बताने के लिए जब आग्रह किया, तब देवी दुर्गा ने उन्हें दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र का रहस्य बताया। दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र ये दुर्गा सप्तशती में वर्णित है, जिसमें 7 अचूक मंत्र हैं जो बहुत प्रभावी हैं।
और शीघ्र प्रभाव के लिए नित्य 7 बार पूरी आस्था और निष्ठा के साथ रोज दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करना चाहिए माँ के हर भक्त को। घर में नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी है। ऐसा लगता है कि आपकी तरक्की को रोक दिया गया है या किसी भी कारणवश आपको घर के सदस्यों में हर कोई बीमार रहता है, तो दुर्गा सप्तश्लोकी के 51 पाठ 21 दिन का संकल्प लेकर करना चाहिए। और विशेषकर नवरात्रों में इसका पाठ बहुत मंगलमय होता है, शुभ होता है। और नित्य यदि 7 बार नहीं भी कर सके तो 1 बार या 3 बार तो दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करना चाहिए। भोग में माँ को लौंग बताशे का भोग आपको लगाना चाहिए। जब माँ के मंत्रों का आप जप कर रहे हैं, माँ का प्रिय भोग है लौंग बताशे का भोग। और पान में 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 बताशे रखकर माँ को अर्पित करने चाहिए, विशेषकर नवरात्रि के समय। इन मंत्रों के जप से आपको माँ के अनुभव भी प्राप्त होंगे। स्वप्न में और ध्यान में माँ के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। माँ की योगिनी शक्तियाँ आपकी सुरक्षा करेंगी, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और पूरे घर की सुरक्षा होगी। पूरे घर की रक्षा माँ करती हैं, उनके गण करते हैं, उनकी योगिनियाँ करती हैं। इसी दुर्गा सप्तश्लोकी में वर्णित मंत्र सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र हर प्रकार के मंगल को जीवन में लाने वाला मंत्र है। इसका अर्थ है कि माँ नारायणी आप अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हैं, सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागतों की रक्षा करने वाली हैं। हे त्रिनेत्रा माँ गौरी, आपको नमन है। तो दुर्गा सप्तश्लोकी में वर्णित हर श्लोक, हर मंत्र का अपना एक विशेष प्रभाव है और अपना एक विशेष प्रयोजन है। और किस प्रकार माँ के मंत्रों का जप करना चाहिए, तो सर्वप्रथम गणेश पूजन और गुरु पूजन आप कर लें। भगवान शिव और बटुक भैरव का भी आपको पूजन करना चाहिए। इससे मंत्र के प्रभाव में वृद्धि होती है। भगवान शिव के मंत्रों के जप से जो ऊर्जा क्रिएट होती है माँ के मंत्रों के जप से, वो भी बैलेंस होती है। और बटुक भैरव का पूजन जब आप करते हैं, जो गृहस्थों को करना ही चाहिए, उससे माँ से आपकी कनेक्टिविटी बहुत जल्दी जुड़ती है। और मूल पाठ के बाद जो भी आप मंत्र जाप आदि कर रहे हैं, उसके बाद देवी कवच का पाठ जरूर करें। दुर्गा सप्तशती में वर्णित देवी कवच बहुत बढ़िया उपाय है अपने आप को सुरक्षित रखने का और नेगेटिविटी से बचने का। और जब भी आप पूजा में बैठते हैं, किसी साधना विशेष में बैठते हैं, अपनी ऊर्जा की सुरक्षा के लिए जो भी आप मंत्र जाप आदि कर रहे हैं, उससे उत्पन्न ऊर्जा की सुरक्षा के लिए आपको एक घेरा, सुरक्षा घेरा अवश्य बनाना चाहिए। और इसके लिए सुरक्षा घेरा आपको सिद्ध करके रखना चाहिए ग्रहण काल में, नवरात्रि काल में या किसी भी विशेष मुहूर्त पर कोई भी। और इसके लिए आपको सुरक्षा घेरा मंत्र सिद्ध करके रखना चाहिए, ताकि जब आप नित्य पूजा में बैठें तो उसको 5 या 11 बार आप उच्चारण करें। इससे आपकी पूरी संपूर्ण सुरक्षा होती है। और आप इस प्रकार से भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं नित्य। दाएं हाथ में थोड़ा जल लेकर इष्ट मंत्र या गुरु मंत्र को 11 बार पढ़कर उस जल को अभिमंत्रित कर दें और सुरक्षा की प्रार्थना करते हुए अपने चारों तरफ छिड़कें। इससे भी आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बन जाता है और आसानी से कोई भी नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी नहीं होती है। एक और उपाय है, बहुत प्रभावी है। सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर आप ले लें, दालचीनी को पीस लें और थोड़ा लौंग का पाउडर बना लें, यानी लौंग को भी पीस लें। इन दोनों को, लौंग को और दालचीनी के पाउडर को पीस कर उनको एक साथ मिक्स कर लें। और जब आप अपने आसन में बैठते हैं पूजा साधना के समय, तो अपने आसन के चारों कोनों में चुटकी भर इस मिक्सचर को आप डाल दें और प्रार्थना करें भगवती से, अपने गुरु से प्रार्थना करें, अपने इष्ट से प्रार्थना करें। कोई भी नेगेटिविटी आपके कार्य में व्यवधान न उपस्थित करे। इन उपायों से आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के नेगेटिव अटैक से स्वयं को बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों।